त्या घरातला शेतकरी आत्महत्या करतो त्याला त्या घरावर किती दुःखाचा डोंगर कोसळतो हे लोकांना माहिती असतं. आणि म्हणून आज राजकारण करायची वेळ नाही आणि राजकारण किती काळ चालवायचं याला सुद्धा मर्यादा आहेत. राजकारणामध्ये 2.5 वर्ष गेली, केंद्रावर आरोप, याच्यावर आरोप, रोज आरोप, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त कामाच्या नावाने मग राज्य मागे पडतं. आणि हे कुठेतरी थांबवा, आमची कळकळीची विनंती आहे. तुम्ही राजकारण करा, तुम्ही मुलाखती द्या, त्याच्याबद्दल आमचं कुठलंही दुमत नाही, परंतु आता हे थांबलं पाहिजे, कुठेतरी थांबलं पाहिजे. तुम्हाला असं वाटत असेल, तुम्ही कोर्टामध्ये गेलेला असाल, कोर्टामध्ये निर्णय होईल. तुम्ही इलेक्शन कमिशनमध्ये गेला असेल, इलेक्शन कमिशनमध्ये निर्णय होईल. परंतु महाराष्ट्राच्या विकासाची गाडी थांबता कामा नये, एवढं माझं नम्र निवेदन आहे. आणि माझं सगळ्यांना विनंती आहे की आता हे कृपया थांबवा. लोकांच्या घरावर पाठवायचं तर अगोदर ताबडतोब थांबवा. याच्यामधून महाराष्ट्रामध्ये अशांतता निर्माण होईल आणि ज्याला अशांतता निर्माण होईल त्यावेळेला लॉ अँड ऑर्डरचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यावेळेला पोलिसांना नाईलाजास्तव कुठल्या तरी ऍक्शन घ्यायला लागतात आणि त्या ऍक्शनमधून राज्याची एकंदर जे वातावरण असतं, एकाबद्दलचं प्रेमाचं वातावरण असतं, हे कुठेतरी कमी होतं. आणि त्याच्यामुळे हे थांबवावं अशी माझी नम्र विनंती है. मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 दिन पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. सिंपल से 3 प्रश्न मैंने पूछे थे. उसमें से पहला सवाल ऐसा था कि क्या आपने शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया था क्या? इसका सिंपल आंसर हो सकता है हाँ या ना. और दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा था कि क्या शिंदे साहब आपको मिले थे और उस वक्त उन्होंने ऐसा बोला था कि मुझे मुख्यमंत्री बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप भी मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की आघाड़ी है आपके साथ, ये आपके पार्टी को खत्म कर रहे हैं, तो आप इससे बाहर आ जाइए. और हमारे जो असली पार्टनर्स थे, जिनके साथ हम लोग अलायंस थी, जिसके साथ हमने इलेक्शन लड़ी थी, उनके साथ जुड़ जाइए. तो उसका भी जवाब नहीं आया था. उसका भी जवाब हाँ या ना में आ सकता है, वो भी जवाब नहीं आया. इसका मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि इसमें भी शायद सच्चाई हो. और तीसरा सवाल ये था कि राहुल शेवाड़े जी ने जो बोला था कि आपकी और मोदी साहब की बात चल रही थी इकट्ठा आने के बारे में, और ये बात इसलिए वहां पे थम गई क्योंकि आपने 12 लोगों को निलंबित किया विधानसभा से. तो क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है और आप ही अगर जुड़ना चाहते थे बीजेपी के साथ, तो आपको क्या आपत्ति है? अभी अगर बाकी के लोग आपको बार बार कहने के बाद और आप उसका कोई भी कॉग्निजेंस जब आपने नहीं दिया और वो जुड़ जाते तो आपको क्या आपत्ति है? इतना ही मेरा कहना था. आज क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है. हमारे एमपीज है, उनके घर पे लोग जा रहे हैं, वहां पे घोषणा दी जा रही है, हमारे एमएलएस को उस्काया जा रहा है. हमारा उद्देश्य है महाराष्ट्र को एक नए पथ पे लेके जाने का. महाराष्ट्र की जो ग्लोरी है, महाराष्ट्र की जो पास्ट ग्लोरी है, उसको वापस लाने का, एक संपन्न महाराष्ट्र बनाने का हमारा सपना है. यहाँ पे जो आत्महत्याएं होती है, यहाँ पे वो सुसाइड्स होती है, उन लोगों को सुसाइड से मुक्ति दिलाने का. और ये उद्देश्य कोई खराब उद्देश्य है क्या? फिर हमें भी काम करने का मौका मिलना चाहिए. पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, लेकिन पॉलिटिक्स आम लोगों के लिए होता है और उन आम लोगों के लिए काम करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको भी मिली थी. आपने उस दौरान क्या किया, ये लेके आप जाइए जनता के सामने. उनको इस तरह से भड़काने की कोशिश मत कीजिए. उनको ये मत बोलिए कि जब हमारे पक्ष प्रमुख बीमार थे तो ये सब चल रहा था. बिल्कुल नहीं चल रहा था. सब उनको बोल के किया गया, उनको बार बार बोला गया. हम लोगों ने जब लास्ट ये था हमारा असेंबली का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में बोला गया कि ये कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना को खत्म कर रही है. उसके बाद में आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया तो ओपनली ये सब हो गया ना. ये कुछ छुप छुपा के हुआ नहीं. और अगर आप लोगों को जाके कुछ झूठी बातें बोलते हैं तो फिर हमारा भी ये कर्तव्य बनेगा कि उनको बोले कि सच्चाई क्या है, और ये सच्चाई लोगों के सामने लानी पड़ेगी. और मुझे इतना ही कहना है कि आज जो लोग जा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे सबके बारे में आदर है, तो जो आज सब ये कर रहे हैं,
जाके गलत गलत बातें कर रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जब बाला साहब के लड़कों को पद से निकाला गया, आपने ही 2.5 साल का फॉर्मूला रखा था। अगर 2.5 साल होते तो आपको भी वो पद छोड़ना पड़ता था, फिर आप बोलते क्या कि बाला साहब के लड़के को किसी ने निकाल दिया। ये बोलना गलत है। जब आप यूटी में आते हैं आप 2.5 साल की बात करते हैं, नहीं तो आप ऐसी भी बात कर सकते थे कि जिसकी मेजॉरिटी रहेगी उनका सीएम रहेगा, फिर किसको नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब इलेक्शन होगा तब तय होगा। मुझे आज इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र की जनता की दिशा भूल मत कीजिए, शिवसेना को भड़काइए मत। शिवसेना एक ऐसी ताकत है जिसको बाला साहब ने तैयार किया था 90% सोशल वर्क और 10% पॉलिटिक्स के लिए। आज सोशल वर्क के लिए आप अगर उनको भेज देते जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें, और उनको बोल देते कि वहां पे पंचनामा करने में उनकी मदद कीजिए, तो एक बड़ा काम हो जाता महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। तो ये नहीं चल रहा है। आगे चल के महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी है या सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, इसका भी डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि जो राज है जिसलिए लोग आपको वोट देते हैं वो जनता के लिए काम करने के लिए वोट देते हैं। और अगर ऐसा समझे कि आपके डायलॉग चल रहा था, अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ डायलॉग चल रहा था, तो आपको उनसे मांगना था मुंबई के लिए। वो आपका जो मुंबई का मराठी मानुस है, जिसको हम लोग बढ़ाते हैं, मराठी स्पीकिंग लोग हैं, उनकी एक अस्मिता है मुंबई, जिसके लिए 108 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो मोदी साहब भी इसको जानते हैं। तो आप उनके साथ अच्छी तरह से बात करते तो आज मुंबई में संघर्ष नहीं होता।